नमस्कार, नई सोच तक भी आपका स्वागत है। मैं मनोराम मौर्य। मैं इस समय जनपद जौनपुर गोमती नगर के में हूँ और नदी के नीचे आप देख सकते हैं, शाही पुल के नीचे हूँ, नदी के किनारे। और हमारे बगल में एक भैया जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि ये शाही पुल कितना पुराना बना हुआ है, उसके बारे में भैया जी बताएंगे कितना पुराना यहाँ का पुल बना हुआ है और कब का बना हुआ है। और मुझे देखने में जहाँ तक लग रहा है कि ये 500 साल पुराना होगा। भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की कुमार निषाद है। और यहीं से जौनपुर से? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं बगल में हमारा घर है ऊपर। अच्छा जी। हाँ, तो ये पुल लगभग 500 से 600 साल पुराना है और ये मुगलों द्वारा बनाया गया है ये पुल। अच्छा। लेकिन अब ये देखा जाए तो धीरे धीरे ये पुल जर्जर होता जा रहा है, जो कि पुरातत्व विभाग को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं सब चारों हाँ, तरफ ये सब पूरा पेड़, हाँ आप देख पूरा सकते हैं ना, ये सब पेड़ दिखाई दे रहे हैं। है। और इसमें थोड़ा बहुत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, तो कि जो कि ये हमारा ये एक इतिहास रहा है, इसको थोड़ा बचाने का कोशिश किया जाए। लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही, पुरातत्व विभाग इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा भैया, एक सवाल है, आप ये बताइए कि 500 साल पुराना लोग बताते हैं कि ये पुल है, हाँ, ये तो हमारे देश को ये अंग्रेज के जमाने का बना पुल है, तो ये बताइए कि अंग्रेज हमारे देश को लूट के लेके चले गए कि यहाँ के ठेकेदार है जो रोड बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, वो लूट नहीं। रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अंग्रेजों ने तो एक तरह का जो लूटा वो तो दूसरी बात थी, लेकिन उन्होंने जो कार्य करके गया, शायद आज के समय में वैसे ठेकेदार वो कार्य नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं ये सब कार्य कितना घटिया कार्य हुआ है। आप दिखाइए भैया, नीचे दिखाइए। ये देख रहे, ये कार्य ऐसा हुआ कि 2-4 साल में जो सीढ़ियाँ है ना, नदी के दबाव से उखड़ जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब उखड़ जाएगा। ये जो ज्वाइंट हुआ है सब आप देख सकते हैं कैसे कैसे ज्वाइंट हुआ है, ये ज्वाइंट कैसे कैसे हुआ है, और ये कैसे कैसे हुआ है। और ये पुल जो है 500 सालों से वैसे खड़ा है। अगर इस पे थोड़ा बहुत पुरातत्व विभाग अगर ध्यान दे, थोड़ा इस पर इसका रिपेयरिंग किया जाए, तो हमें लगता है कि ये समझ लीजिए, ये पुल जब तक रहेगा ये सब पुल टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, और इस पर सही से ध्यान दिया जाए तो। लेकिन अगर सरकार ध्यान नहीं देगा तो जाहिर सी बात है कि दिन पर दिन और बद से बदतर इसका हालत होता जाएगा। हालत खराब हो जाएगा। हाँ, तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल भी पुरातत्व विभाग, सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। अगर ध्यान देती है तो भैया आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे सब इसमें लगे हुए, और इन्हीं पेड़ पौधे की वजह से ये पेड़ दिन पर दिन ये पुल टूटता चला जा रहा है, इसमें दरारें होते चली जा रही अच्छा हैं। भैया, यही सरकार मतलब ध्यान नहीं दे रही है कि इसके पहले जो सरकार थी वो भी मतलब ध्यान कुछ दी थी या नहीं दी थी? नहीं, देखिए, सरकारें कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार क्या, अब सरकार के पास इतना काम है, इस पर हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो पुरातत्व विभाग है उसको ध्यान देना चाहिए। अगर वो लोग ध्यान देंगे तभी सरकार के निगाह में ये चीज़ें आएगी, तभी सरकार इस पे कुछ करेगी। अच्छा। इसमें कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग की नाकामी है, जो ये सब कार्य करने में असफल रही है। तो यहाँ के मतलब ये तो नगर निगम भी होगा नहीं जहाँ पे हाँ, हम लोग खड़े हैं इस हाँ, समय? ये नगर पालिका में आता है। नगर पालिका हाँ, में है और यहाँ पे तमाम प्रकार के कर्मचारी हैं, रोड के अलग हैं और मतलब नगर पालिका के अलग है, तो सबके सहयोग में भी तो बनना चाहिए। हाँ, अगर चाहे तो सब कोई मिल के, अगर चाहे तो अपने सहयोग में इसको बना सकते हैं, लेकिन कोई बनाता नहीं, बस आते हैं। यही घाट के लिए 8 करोड़ रुपए पास हुआ था, 8 करोड़ रुपए कहाँ गए पता ही नहीं चला, अपना जेब भरते उसके बाद चले जाते हैं, और काम इतना घटिया करके जाते हैं कि 4-5 साल में फिर से वही काम दोबारा होता है। सरकार फिर उतने पैसे देती है, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। मतलब सरकार पैसे दिया 8 करोड़ रुपए गंगा मैया के घाट के लिए और वो भी पैसे लापता हो गया। अरे वो पैसे 2 करोड़ लगाते हैं, बाकी 6 करोड़ आपस में बांट लेते हैं। काम इतना घटिया होता है। सरकार तो काम सही पैसे की देती है, लेकिन ये लोग सही तरीके से काम नहीं करते हैं। एक नंबर का ना मटेरियल लगाए ना कुछ लगाएंगे, घटिया मटेरियल लगा के 2 साल 3 साल बाद फिर वही काम, फिर से रिपेयरिंग, फिर उतना पैसा, सब चीज़ फिर वही हाल हो जाता है। ये तो अगर देखा जाए तो जहाँ तक देखा जाए तो ठेकेदार की लापरवाही है। हाँ, ठेकेदार का। सरकार कोई भी हो, सरकार वहाँ से पैसे दे रही, सरकार देख तो नहीं रही है कि मतलब वहाँ कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं काम हो रहा है। मगर यहाँ आने के बाद जो यहाँ के कर्मचारी छोटे छोटे हैं, ठेकेदार हो गए, टेंडर लेने वाले हो गए, और जैसे इसमें तमाम इंजीनियर हो गए, तमाम मिल के मतलब काम इसमें करते हैं और सब काम घटिया करने के बाद पैसे बचा लेते हैं। ये हर वीडियो में कई लोगों का आरोप रहता है। सर देखिए, होता क्या है कि सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती। हाँ, पहली बात तो ये है। हाँ, और उसके बाद अगर सरकार देखिए, ऊपर के कुछ लोग अच्छे रहते हैं, नीचे के बाकी लोग एकदम भ्रष्टाचार रहते हैं। आप कितने लोग का अच्छा कर पाएंगे? आप यही समझ लीजिए कि जितने भी नीचे के कर्मचारी अधिकारी है वो खुद ही भ्रष्ट है। उधर दिखाइए। हाँ, वो खुद ही भ्रष्ट है। वो जो ना जा रही उसको दिखाइए।
हाँ। अगर वो लोग अपना कार्य बढ़िया से करे तो शायद भारत आज समझ लीजिए बहुत आगे रहता। भारत के पीछे आप जापान, उसके बाद साउथ कोरिया, हर देश को देख सकते हैं। इससे मतलब इसके पहले का ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भारत आज भी वहीं से वहीं है, बल्कि और दिन पर दिन पीछे ही होता चला जा रहा है। बस इन लोगों की घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, इतना जो घटिया तरीके से काम होता है, जो ठेकेदारी होती है, इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत दिन पर दिन पीछे होता चला जा रहा है। ना तो विकास हो रहा है, ना कुछ रहा। विकास के नाम पे बस दिन पर दिन लूटा जा रहा है। पैसा तो पास होता है, पैसा जिस कार्य के लिए पास होता है, लेकिन उस कार्य में अगर उतना उस तरीके से कार्य किया जाता तो शायद भारत आज कहीं और होता। सही बात। और जहाँ तक मतलब हम कुछ लोगों का आरोप है कि मतलब जात पात में हमारा भारत विकास नहीं कर रहा, कि ऐसा ही है? नहीं देखिए, जात पात के कुछ लोग कहते हैं इनकी सरकार बननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उनकी सरकार बननी चाहिए, मगर ये कोई नहीं देखता कि कौन सरकार काम कर रही है। नहीं, हम यही कहेंगे, आप जात पात से ऊपर उठिए, आप विकास के लिए वोट कीजिए। आप देखिए कि कौन सा सरकार अच्छा कार्य करे, आप उसके लिए वोट कीजिए। आप अगर जात पात में उलझे रह जाएंगे तो आप कभी विकास नहीं कर पाएंगे। सही सही सही, ये बात को आप सही कह रहे हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि मतलब योगी सरकार को 6.5 साल हो गया टोटल, 6.5 साल में आप उनसे खुश हैं या नाराज हैं? नहीं देखिए, योगी सरकार से हम खुश हैं। उसमें क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ हद तक अखिलेश सरकार से इसमें क्या है कि भ्रष्टाचारी और उसका जो पैसे का लेन देन है, उसमें कुछ ना कुछ हद तक जो है कि उसमें लगाम लगा हुआ है, जो कि हर जगह चोरी, बेईमानी, हत्या, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाम लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं पे कार्य पहले के सरकार से अच्छा ही हो रहा है। लोगों का आरोप है कि मतलब जब से योगी और मोदी की सरकार है, ये तब से महंगाई आ गई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए भैया, महंगाई क्या है, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। महंगाई को हम ये समझते हैं कि दिन पे दिन अगर जिस तरीके से हमारी सैलरी बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रहा है। महंगाई रेट जो है वो हमारे सैलरी के हिसाब से है। महंगाई अगर कोई भी सरकार आएगी वो भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ता जाएगा। सही कह रहे हैं आप। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। सही कह रहे हैं। तो जो है कि आप देख सकते थे कि भैया इस समय मैं गोमती नदी पे मैं हूँ और शाही पुल के नीचे यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। तो हमारे एक भैया जी मिल गए, तो इनसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। और भैया यहाँ का पूरा ब्यौरा हमें बताए, पूरा यहाँ का क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, सब बताए। अच्छा भैया जी, ये बताइए कि यहाँ की साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? नहीं, हाँ ये है कि साफ सफाई कर्मी हाँ, मतलब अगर सफाई कर्मी के भी माध्यम से ये है और नगर पालिका के भी सफाई कर्मी के माध्यम से, तो यहाँ पर सफाई कर्मी दोनों पक्ष के आते हैं, नहीं आते हैं? देखिए होता है क्या है कि 2-3 दिन पे एक बार नगर पालिका वाले आते हैं, साफ सफाई कर दे। अगर वो लोग नहीं रहते हैं तो हम लोग खुद, ये जो घाट है आप देख रहे हैं ना, सब मिट्टी है इधर। भैया उधर दिखाइए, वो सब जो मिट्टी है, सब जब घाटों पे मिट्टी आ जाता है, जब वो लोग नहीं आते तो हम लोग खुद ही साफ सफाई कर देते हैं अपने से। क्योंकि हम लोग का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि हम लोग भी अपने से साफ सफाई रखें। सरकार कितनी भी साफ सफाई रख लेगी तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। हम लोगों को भी इसमें अपना थोड़ा योगदान देना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने आप से घाटों को साफ सफाई रखें। अगर हम गंदगी नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा घाटों को साफ सफाई करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम ही गंदगी करते हैं और हमको ही साफ सफाई रखना पड़ेगा। और ये हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम खुद इसमें भाग लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा घाटों का सफाई करें। वो लोग 2-3 दिन में आते हैं, तो मतलब आप लोग को चाहिए कि रोज रोज आए ना। आप मतलब नगर पालिका में आप लोग कंप्लेन दो कि सफाई कर्मी रोज नहीं आता। हाँ ये बात तो है, लेकिन उन लोगों को खुद समझना, तो आप लोग की कमी है ना ये मतलब वो अगर रोज नहीं आते तो ये आप लोग की कमी है, वहाँ कंप्लेन आप लोग नहीं देते। हाँ नहीं, कंप्लेन जाता है। क्या है कि अब जानते हैं सरकारी काम वो वैसे ही होता है, एक दिन की बजाय 4 दिन में होता है। और जानते हैं सरकारी काम ठेल ठेल के चलाना पड़ता है, बस वही हाल है। अब यहाँ पे कंप्लेन कितनी बार गया, लेकिन अब उसके लिए क्या करेंगे, आते हैं 1 दिन 2 दिन पे आते हैं। अब धीरे धीरे सुधार होता जाएगा जैसे जैसे है। अब देखिए। चाचा जी, क्या नाम है आपका? गिरामल अंसारी। यहीं से आप? नहीं, हमारा मकान दूर पर है। आप यहाँ किस लिए आए थे? ऐसे टहलने आते दुकान पर थे। अच्छा चाचा जी, ये कितना दिन पुराना होगा पुल? कितना अब साल इसके पुराना? बारे में भाई हम लोग के बाबा दादा के पहले है, बाबा दादा के अच्छा पहले। चाचा, मतलब कुछ लोगों का कहने का आरोप है कि मतलब 500 साल पुराना ये पुल है। 500 साल पुराना हो तो ठीक है, मगर लोग कहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश को लूट के लेके चले गए। तो मगर मेरे ये नहीं समझ में आता कि अगर अंग्रेज लूट के लेके चले गए तो ये 500 साल पुराना पुल कैसे है? अब भाई इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर लूट के ले जाते तो ये अंग्रेज ये रहता। बगल में कैमरा मैन थोड़ा दिखाइए, बगल में एक पुल बना, उतना अच्छा बना है? नहीं। अब वो चल पाएगा 500 साल पुराना? ना, अगर ये शाही पुल है। सच्चाई यही है कि अगर ये शाही पुल नहीं होता तो वो पुल टिक नहीं पाता। हाँ। क्योंकि सारा पानी का दबाव यही पुल झेल लेता है। नहीं चल पाएगा। हाँ ये पुल नहीं हाँ, होता तो। ये पानी का दबाव यह पुल झेल लेता है, जिस वजह से वह पुल टिका हुआ है। अगर यह पुल नहीं होता तो वो पानी का दबाव जब नदी बढ़ता है तो वो पुल एक बाढ़ भी नहीं झेल सकता। सही कह रहे हैं आप। हम्म। तो
और कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, मतलब शासन प्रशासन की तरफ से अगर आपको यहाँ पे कोई कमियां नजर आती हैं तो? नहीं, बस हम प्रशासन और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप अपना कार्य अपने एकदम अच्छे से कीजिए और ईमानदारी से लगन से कीजिए, ताकि भारत का एक उज्जवल भविष्य हो, ताकि हम लोगों का भी मतलब कोई भी बाहर से कोई भी पर्यटक या कोई भी घूमने आए, ताकि उनको भी लगे कि हम भारत में आए, भारत में इतनी साफ़ सफाई स्वच्छता है, ताकि वो और दूसरों लोगों को भी भारत आने के लिए मजबूर करे, अट्रैक्टिव करे, ताकि भारत में पर्यटकों के लिए और भी ज़्यादा मतलब साधन हो, ताकि आने का भारत में और एक कमाई का जरिया बढ़ सके। और यहाँ पर जितना मैं देखता हूँ कि जितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगती है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ से, इस पुल से उस तरफ तक मतलब घाट होना चाहिए। घाट इतना छोटा छोटा बना है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भैया, ये बात सही है, लेकिन अभी घाटों का निर्माण हो रहा है, 2 साल से ये काम सब पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, बहुत स्लो काम हो रहा है। हाँ। अब जिस समय ये घाट बन जाएगा तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पर्यटक आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ। हम्म। और मतलब यहाँ आप लोग टोटल कितने लोग हो, मतलब नाम है, इस साइड अलग हो उस साइड अलग है क्या? हाँ, इस साइड के सब अलग है, उस साइड अलग है। अच्छा, अलग अलग। हाँ, अलग तो अलग इसमें है। मछली भी पाली जाती है क्या? हाँ, इसमें मछली भी, जो मछली वाले हैं अपने सब मछली उछली जिलाते हैं, जिनको मतलब मछली से ही जिनका बिजनेस है, वो अपना नदी से अपना मछली का बिजनेस करते हैं, अपना उन्हीं से उनका जीवन यापन करते और रहते आप हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ किए हैं? हाँ, अभी मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं MA किया हूँ, पोस्ट अच्छा, ग्रेजुएशन। बहुत खुशी की बात है आप यह किए हो, और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और दोस्तों, मैं मतलब गोमती नगर में आया था जौनपुर में, मैंने सोचा शाही पुल दिखा दूं, और घाट पे मैं बात कर रहा था। और जैसा भी होगा कमेंट में बताना, यहाँ की मैं सब दिशा और दशा दिखा चुका हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर राय देना कि यहाँ पर क्या कमियाँ हैं, और भैया जी बताए हैं कमियाँ के बारे में हमें ज़रूर मतलब बताना। और जय हिंद, जय भारत।